जो पॉलिसीज बनाता है, कोई दफ्तर खारजा है, कोई स्टेट के अंदर को बैठने वाले कोई लोग मौजूद है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई दुर्रस कोई इनकी सोच मौजूद है, किधर काम का सफीर। आप कल जो उसके साथ जाकर मुलाकात कर रहे हैं, आज वो इक्वल टू न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर मदर ऑफ ऑल बम वो ईरान के अंदर आकर स्ट्राइक कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये किस कदर शर्मनाक है। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया हाई अलर्ट है और पूरी दुनिया कांप रही है। दुनिया भर के डिप्लोमेटिक मिशन फोन खड़का रहे हैं, आगे पीछे बातचीत हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं कि जनाब अभी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तो सूरत हाल ये है, प्लस जमा करके एक नई आलमी जंग का स्टेज सेट हो चुका है और बड़े प्लेयर्स अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बाद वो दाखिल हो चुके हैं। अमेरिका जिसने ईरान की सोवरेनिटी की पामाली की है, ईरान की पाक सरजमीन, ईरान की अवाम की अजमत, ईरानी तहजीब की अजमत, ईरान के तकद्दुस की पामाली की है और बाकायदा से अमेरिकी फुटप्रिंट ईरान के अंदर नजर आया है। लिहाजा अब ईरान के पास और कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट कि ये पूरी तहजीब खत्म हो जाए, पूरी रियासत खत्म हो जाए, पूरी स्टेट स्टैंडर कर दे, ये अमेरिका के ऊपर हमला कर दे। ये बात ध्यान में रखें कि ये अब ईरान विसेस इजराइल नहीं है, वो तो है ही है, वो तो एक महाज खुला हुआ है, लेकिन ये फेस टू फेस हो गया है दुनिया की सुपर पावर और ईरानियों के बीच में। यानी ईरानी और अमेरिकन बाकायदा से एक्टिव कॉम्बैट में, एक्टिव वॉर में बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, जहां पर ईरान के अंदर दुनिया के खौफनाक तरीन जहाज का इस्तेमाल करते हुए, दुनिया के खौफनाक तरीन बम, मदर ऑफ ऑल बम्स का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, ईरान पर स्ट्राइक्स किए हैं। यह बात ध्यान में रखेंगे ईरान के पड़ोस में, और पड़ोस से मुराद है कि ईरान अगर बाल्टी भर के पानी की फेंके तो जाकर वहां पर लगेगी। वहां पर तकरीबन 8 से 10 अमेरिकी बेसिस है और उन अमेरिकी बेसिस में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी हैं, उनके द्वारा इंटरसेप्टर्स भी हैं, वो डिफेंड भी कर सकते हैं खुद को। और फिर ईरान के इर्द गिर्द समुद्रों के अंदर तकरीबन 3 से 4 बहरी बेड़े हैं, जहां पर 100-150 जंगी जहाज वहां पर मौजूद हैं और ये सब ईरान के निशाने पर हैं। ईरान के मिसाइल इन सब को एक एक करके अटैक करने वाले, हमला करने वाले अगले चंद घंटों में। यह बात भी ध्यान में रखें कि ये बेसिस जिन ममालिक के अंदर मौजूद हैं, ये सोवरेन स्टेट से मिडिल ईस्ट के अंदर। लिहाजा अगर ये जंग या ईरान हमला करेगा, जाहिर है जो कि करेगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है अब उसके लिए, क्योंकि जंग की जो कीमत एस्केलेशन है वो वहां पर बढ़ चुकी है कि अब ईरान का सर्वाइवल इसी में है कि ये अटैक करेगा। तो अगर ईरान अटैक करेगा मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इसका मतलब है कि तमाम तर मिडिल ईस्ट की जो सोवरेनिटी है, पूरे खित्ते की मशरिक वुस्ता की सोवरेनिटी है, वो खत्म हो रही है। यानी कि पूरा मशरिक वुस्ता एक्टिव कॉम्बैट, एक एक्टिव वॉर के अंदर दाखिल हो जाएगा और ये तबाही और ये बर्बादी। और बड़े प्लेयर्स का जो रास्ता है वो अमेरिका ने खोल दिया। यानी आपको चंद घंटों में आपको ईरान जो रशिया है उसका फुटप्रिंट नजर आएगा, आपको जनाब चीन का फुटप्रिंट नजर आएगा। तो ये सूरत हाल नाज़रीन खराब होगी। एक और बात ध्यान में रखें कि जो अमेरिका है ये इस जंग के अंदर घुसा नहीं है, अमेरिका को घुसेड़ा गया है, अमेरिका को धोती से पकड़कर ईरान लेकर आया। यहां पर अमेरिका ने सबसे पहले अपने बख्शू छोड़ा, उसने कहा बख्शू जाओ और एलिमिनेट कर दो। उसने आकर टॉप मिलिट्री ब्रांच खत्म कर दी, पॉलिटिशियंस खत्म कर दिए, बहुत प्रोमिनेंट शख्सियात को मार दिया, पासदारा ने इनकलाब के जो टॉप कमांड थी उसे शहीद कर दिया। फिर इन्होंने बड़ी रेयर कमोडिटी, यानी 100 सालों में एक आधा साइंसदान आपके पास बनता है, बड़ी रेयर कमोडिटी 15 से 20 इनके साइंसदानों को भी एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद ख्याल यह था कि ये मुल्क सरेंडर कर जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बख्शू को दोबारा से बैकफुट पर धकेला है, इजराइल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली बिल्डिंग्स और लोकेशंस को टारगेट किया है, लिहाजा ये सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी थी कि पूरी इनकी जो हेजमनी थी, इनका जो वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल था, इनका जो नैरेटिव था, बयानिया था, सोच थी, फिक्र थी, दबदबा था, खत्म हो चुका था, कोलैप्स कर रहा था। लिहाजा अमेरिका को घुसना पड़ा और अटैक करना पड़ा। फिर जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में हमें कहा गया, गर्दनें झुकाकर इसे कहो कि ये अमन का पैगंबर है, ये अमन का सफीर है, इसे नोबेल पीस प्राइज, और फिर ये लिटरली कहा गया कि कहना है तुमने भी, यानी मुझे और आपको भी कहना है कि ये अमन का सफीर है। यानी खुदा का नाम है भाई, गोबर को हलवा जबरदस्ती हमसे करवा रहे हो भाई, वो गोबर है, तुम कह रहे हो नहीं हलवा है। किधर काम का सफीर, किधर क्या घंटे काम का सफीर। अब सारी दुनिया हंस रही है हम पर। यानी कौन है जो पॉलिसीज बनाता है, कोई दफ्तर खारजा है, कोई स्टेट के अंदर को बैठने वाले कोई लोग मौजूद है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई दुर्रस कोई इनकी सोच मौजूद है, किधर काम का सफीर। आप कल जो उसके साथ जाकर मुलाकात कर रहे हैं, आज वो इक्वल टू न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर मदर ऑफ ऑल बम वो ईरान के अंदर आकर स्ट्राइक कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये किस कदर शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। पाकिस्तानी जो पॉलिसी बनाई गई कि जनाब ये अमन का पैगंबर है, ये दहशतगर्द है, ये बदमाश है।